दंगल कुश्ती प्रतियोगिता साल 2016 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसका निर्माण आमिर खान और किरण राव ने आमिर खान प्रोडक्शन के तहत किया है और द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी इंडिया के तहत सिद्धार्थ राय कपूर ने इसका निर्माण किया है। फिल्म में खान के महावीर सिंह फोगट की भूमिका निभाई है, जो एक पहलवान शौकिया पहलवान हैं जो अपनी बेटियों गीता फोगट और बबीता कुमारी को भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। फातिमा, सना शेख और सान्या मल्होत्रा ने दो फोगट बहनों का बेस्ट संस्करणों की चरित्र किया। जायरा वसीम और सुहानी भटनागर उनके छोटे संस्करण, साक्षी और उनकी मां और अपार शक्ति खुराना के उनके चचेरे भाई के वैसे संस्करण, ऋत्विक सोहरो उनके छोटे संस्करण, शेख तंवर और सोहरे को छोड़कर सभी ने अपनी फिल्मी शुरुआत की। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में दंगल मूवी को रिव्यू करने वाले हैं, जो एक्शन ड्रामा खेल फिल्म है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। फिल्म पर काम साल 2013 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब तिवारी ने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया। खान ने 2014 में अपने टॉक शो सत्यमेव जयते में फोगट बहनों का इंटरव्यू लिया था। इससे पहले कि तिवारी महीने बाद स्क्रिप्ट लेकर उनके पास पहुंचे, जिसके बाद खान मुख्य अभिनेता और निर्माता बन गए। मुख्य रूप से भारतीय राज्य हरियाणा में सेट प्रमुख फोटोग्राफी सितंबर 2015 में पड़ोसी पंजाब में शुरू हुई। सत्यजीत पांडे ने छायाकार के रूप में और बल्लू सलूजा ने संपादक के रूप में काम किया। प्रीतम ने फिल्म का बैकग्राउंड संगीत और साउंड ट्रैक बनाया, जिसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे। भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच कृपा शंकर पटेल बिश्नोई ने खान और कलाकारों को कुश्ती दृश्यों के लिए प्रशिक्षित किया। 21 दिसंबर 2016 की उत्तरी अमेरिका में प्रीमियम के बाद दंगल को 23 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज किया गया, जिससे आलोचकों की सार्वभौमिक प्रशंसा मिली, जिसमें फिल्म की वास्तविक जीवन की कहानी के ईमानदार चरित्र और खान के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भावनात्मक भार भी शामिल था। इसे अप्रैल 2017 में बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और जून 2017 में दूसरे ब्रिक्स महोत्सव में भी दिखाया गया था। 62वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इन्हें 4 पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान और सर्वश्रेष्ठ एक्शन श्याम। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वसीम ने गीता के बचपन के चरित्र के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। विदेशों में दंगल ने ऑस्ट्रेलिया में 7वें ATTA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ एशिया फिल्म का पुरस्कार जीता। 2017 में चीन के डोवन फिल्म्स अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और शीर्ष विदेशी अभिनेता आमिर खान के लिए, और 2 जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड्स और 68वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया ब्रिलियंट स्टार्स श्रेणी में नामांकित किया गया था। दंगल एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म्स, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म्स, 36वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गैर अंग्रेजी फिल्म्स रिलीज के समय 5वीं सबसे ज़्यादा, और दुनिया भर में 19वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्पोर्ट्स फिल्म शामिल है। भारतीय रु 70 करोड़ USD 8.3 मिलियन के बजट पर निर्मित फिल्म ने भारतीय रु 1968 से लेकर 2024 करोड़ USD डॉलर 340 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में विभिन्न अनुमानों के अनुसार, जिसमें चीन में USD 216.2 मिलियन शामिल है, यह देश की शीर्ष 20 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्मों में से एक बन गई।
कुछ अनुमानों के मुताबिक यह आज तक भारतीय रु 2000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म है। नवंबर 2018 तक चीनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी फिल्म को 4000 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। मूवी की शुरुआती में दिखाया गया है कि महावीर सिंह फोगट भारतीय कुश्ती की पहलवानी शैली में प्रशिक्षित एक पूर्व शौकिया पहलवान हैं जो हरियाणा में बालाजी में रहते हैं और राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन हैं। उनके औसत भारतीय पिता उन्हें लाभकारी रोजगार पाने के लिए खेल छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अपने देश के लिए पदक ना जीत पाने से निराश होकर वह कसम खाता है कि उसका अजन्मा बेटा जीतेगा। 4 बेटियों के होने से निराश होकर वह उम्मीद छोड़ देता है, लेकिन जब उसकी बड़ी बेटियां गीता और बबीता अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में 2 लड़कों को हराकर घर आती हैं तो उन्हें पहलवान बनने की उनकी क्षमता का एहसास होता है और वह उन्हें कोचिंग देना शुरू करते हैं। उसके तरीके कठोर लगते हैं। वह उन्हें सुबह सुबह कठिन कसरत करने के लिए मजबूर करता है और ज़बरदस्ती उनके बाल कटवा देता है। गांव वाले की नाराज़गी झेलने के बावजूद वह उन्हें अपने स्थायी मिट्टी के गड्ढे में प्रशिक्षण देता है कि शुरू में लड़कियां अपने पिता के इलाज के लिए नाराज़ होती हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि पिता उनके भविष्य की परवाह करता है। प्रेरित होकर वो स्वेच्छा से कुश्ती टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, जहां वो लड़कों को हराती है। कुश्ती मैट खरीदने में असमर्थ होने के कारण महावीर गधे का उपयोग करता है और उन्हें प्रतिस्पर्धी आयोजनाओं के लिए तैयार करने के लिए फ्रीस्टाइल कुश्ती सिखाता है। गीता आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रशिक्षण के लिए पटियाला में राष्ट्रीय खेल अकादमी जाने से पहले राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप जीतती है। वहां पहुंचकर गीता दोस्त बनाती है और अपने कोच प्रमोद कदम के दबाव में महावीर द्वारा सिखाए गए अनुशासन की अवहेलना करना शुरू कर देती है, जिसके प्रशिक्षण के तरीके और कुश्ती तकनीक उसके पिता से पूरी तरह अलग है। इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हार जाती है। घर आने के दौरान वह अहंकारी रूप से उसका मजाक उड़ाने के बाद एक भयंकर मुकाबले में थके हुए महावीर को हरा देती है। बबीता गीता को उसकी गलती की याद दिलाती है और कहती है कि उसे महावीर का सम्मान करना चाहिए। इसके तुरंत बाद बबीता राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत जाती है और गीता पीछा करते हुए अकादमी चली जाती है। दोनों बहनों के बीच एक भावनात्मक बातचीत के बाद, जिसमें बबीता उसे प्रोत्साहित करती है, गीता आंसुओं के साथ महावीर के साथ शांति बनाती है। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले प्रमोद गीता को उसके सामान्य 55 किलोग्राम के बजाय 51 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता है। यह जानने पर चिढ़कर महावीर अपने भतीजे ओमकार के साथ पटियाला जाता है और लड़कियों को गुप्त रूप से कोचिंग देना शुरू कर देता है। इस बारे में जानने और महावीर के हस्तक्षेप से क्रोधित होकर प्रमोद लड़कियों को निष्कासित करना चाहता है। खेल प्राधिकरण चेतावनी जारी करता है, लेकिन उन्हें जारी रखने की अनुमति देता है। महावीर को अकादमी में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है और लड़कियों को बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। अपनी बेटियों की सहायता करना जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित महावीर गीता के पिछले असफल मुकाबलों के टेप प्राप्त करता है और फ़ोन पर उसकी गलतियां बताकर उसे कोचिंग देता है। खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग से प्रतिस्पर्धा करते हुए गीता आसानी से फाइनल में पहुंच जाती है। महावीर दर्शकों के बीच बैठकर लगातार प्रमोद के निर्देशनों का खंडन करता है और वह इसके बजाय अपने पिता के निर्देशनों का पालना करती है। स्वर्ण पदक के मुकाबले से ठीक पहले ईर्ष्यालु प्रमोद महावीर को एक कमरे में बंद करने की साजिश रचता है।
मुकाबले में गीता पहला शस्त्र जीतने में सफल हो जाती है, लेकिन दूसरा हार जाती है। अंतिम सूत्र में 1 से लेकर 5 से पीछे होने 1 और 5 से पीछे होने और 9 सेकंड बचे होने पर वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई रणनीति और 5 पॉइंट्स को याद करती है और अंतिम 3 सेकंड में अपने प्रतिद्वंदी पर इसे लागू करती है, जिसे स्कोर 6/5 हो जाता है। इस प्रकार वह सत्र और मुकाबला 2-1 से जीत जाती है। इस प्रक्रिया में वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन जाती है। महावीर अपनी बेटियों को गले लगाने के लिए समय पर वापस लौटता है, जिससे प्रमोद की समाचार मीडिया के सामने श्रेय पाने की उम्मीदें धराशायी हो जाती है। बात करें फिल्म की प्रोडक्शन की तो डिज्नी की क्रिएटिव टीम की सदस्य दिव्या वी राव ने 2012 में महावीर सिंह फोगट के बारे में एक अखबार का लेख पढ़ा, जिन्होंने अपनी बेटियों को विश्व चैंपियन बनने के लिए प्रशिक्षण किया। उन्हें लगा कि यह एक बेहतरीन फिल्म बनेगी और उन्होंने कपूर और अन्य डिज्नी कर्मियों से इस बारे में बात की। डिज्नी ने कहानी लिखने और निर्देशन करने के लिए नितेश तिवारी से संपर्क किया। तिवारी ने फोगट और उनकी बेटियों से मुलाकात की, जो तुरंत कहानी बताने के लिए सहमत हो गए। तिवारी ने यूटीवी मोशन पिक्चर्स के सीईओ रोनी स्क्रूवाला और कपूर के पास अंतिम स्क्रिप्ट के साथ जाने से पहले गुप्ता, जैन और मेहरोत्रा के साथ लगभग 1 साल तक स्क्रिप्ट पर काम किया, जबकि उन्होंने सुझाव दिया कि आमिर खान फोगट की भूमिका निभाएंगे। स्क्रिप्ट के लिए संपर्क किए जाने के महीनों पहले खान ने फोगट बहनों को अपने टेलीविज़न टॉक शो सत्यमेव जयते पर आमंत्रित किया था और साल 2014 में सीजन 3 के पहले एपिसोड में उनका साक्षात्कार लिया था। सत्यमेव जयते पर उनका साक्षात्कार लेने के कुछ महीने बाद तिवारी ने उन्हें संपर्क किया। कपूर और तिवारी कहानी लेकर खान के पास गए और खान को इसकी पहली कथा में ही यह पसंद आ गई। खान ने अभी धूम 3 पूरी की थी और पीके की शूटिंग शुरू की थी। वह यह फिल्म 5-10 साल बाद करना चाहते थे, जब उनकी उम्र 60 हो जाए, क्योंकि भूमिका के लिए उनकी उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए और वह अभी भी कम उम्र की भूमिकाएं कर रहे थे। लेकिन कहानी उनके दिमाग में रही और कुछ महीने बाद उन्होंने तिवारी को फ़ोन किया और उन्हें एक बार फिर स्क्रिप्ट सुनाने के लिए कहा। साल 2014 में पीके की रिलीज़ के बाद खान ने घोषणा की कि वह तिवारी द्वारा निर्देशित अपनी अगली फिल्म दंगल में एक पहलवान की भूमिका निभाएंगे, जो पूर्व पहलवान महावीर सिंह फोगट की सिनेमाई जीवन है। खान जो खुद डिज्नी के साथ फिल्म का निर्माण करने वाले थे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा, नितेश ने एक अद्भुत कहानी लिखी है, भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत नाटकीय है, यह भारत में बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव को उजागर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इसे बहुत ही मनोरंजन तरीके से किया है। कहानी का दिल भावनात्मक है, लेकिन इसमें बहुत हास्य भी है। राजू हिरानी के पास कहानी कहने का यह अनूठा तरीका है, जहां वह सामाजिक रूप से बहुत प्रासंगिक कुछ कहते हैं, लेकिन वह अपनी कहानी बहुत ही मनोरंजक तरीके से बताते हैं। इसी तरह नितेश ने बहुत ही मनोरंजक प्यारी पटकथा लिखी है। मार्च 2015 में जूनियर भारतीय महिला कुश्ती टीम के कोच कृपा शंकर पटेल बिश्नोई को आमिर खान प्रोडक्शन ने खान और दंगल की पूरी टीम की प्रशिक्षित करने के लिए संपर्क किया था। बिश्नोई ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए साक्षात्कार में फिल्म्स के बारे में कहा, बहुत कम भारतीय महिलाओं को कुश्ती के लिए प्रोत्साहित करते हैं, खासकर वर्दी के कारण। यह फिल्म उस धारणा को भी बदल देगी। उम्मीद है कि लोग अपनी बेटियों को कुश्ती को एक खेल के रूप में अपनाते हुए देखना चाहेंगे। खान ने फिल्म के लिए कुछ वजन कम किया और
हरियाणवी सबक और बोली का प्रशिक्षण किया। उन्होंने फिल्म में 2 अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। 60 वर्षीय पहलवान महावीर सिंह फोगाट और फोगाट का 20 वर्षीय संस्करण। खान ने कथित तौर पर बड़े फोगाट की भूमिका निभाने के लिए 30 किलो वजन बढ़ाया और 98 किलो वजन बढ़ाया और फिर दंगल में युवा भूमिका निभाने के लिए वजन कम किया। फिल्म का एक निर्माण भारतीय रु 70 करोड़ यूएसडी डॉलर 10.42 मिलियन की बजट पर किया गया था। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो साल 2015 मार्च में तापसी पन्नू, दीक्षा सेठ और अक्षरा हासन को खान की अन्य स्क्रीन बेटियों की भूमिकाओं के लिए माना जा रहा था। अप्रैल में शेख और मल्होत्रा को बेटियों के रूप में लिया गया, जो हरियाणा के भिवाड़ी के बालाजी गांव के जाट समुदाय से थी। गीता फोगाट ने 2012 में लंदन ओलंपिक में भाग लिया था, जबकि बबीता ने ग्लासगो में 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। जून 2015 में वासिम और भटनागर को फिल्म के लिए बाल कलाकार के रूप में चुना गया था। खुराना को भी फिल्म में लिया गया था, जो विजय के रूप में करियर के बाद अपनी शुरुआत कर रहे थे। खान के भतीजे पाब्लो, जो मंसूर खान के बेटे हैं, फिल्म के सहायक निर्देशक थे। मल्लिका शेरावत ने एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। इसी तरह मृणाल ठाकुर ने भी ऑडिशन दिया था, हालांकि उन्होंने शेड्यूल संघर्ष का हवाला देते हुए इसे छोड़ दिया। अगस्त 2015 में राजकुमार राव, जिन्होंने पहले तलाश में खान के साथ काम किया था, उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए संपर्क किया गया था। भूमिका के लिए 70 अभिनेताओं के ऑडिशन के बाद तनवर को महावीर सिंह फोगाट की पत्नी दिया कौर के रूप में लिया गया था। अन्यान्य को महावीर फोगाट की सबसे छोटी बेटी संगीता का किरदार निभाने के लिए चुना गया था। अक्टूबर 2025 में विवान भेटाना, जो तलाश में एक महत्वपूर्ण भूमिका के दिखाई दिए थे, उनको फिल्म में सहायक भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। जनवरी 2017 में एक साक्षात्कार में राव ने कहा कि अगर खान ने भूमिका को अस्वीकार कर दिया होता तो फिल्म के तमिल भाषा में डब के लिए खान ने पहले रजनीकांत से अपनी भूमिका के लिए आवाज़ देने के लिए संपर्क किया था। रजनीकांत को फिल्म पसंद आने के बावजूद दोनों ने अंततः इसके खिलाफ फैसला किया, क्योंकि उन्होंने रजनीकांत की आवाज़ खान की शक्ल से साथ मेल नहीं खाती थी। बात करें फिल्म की रिलीज की तो दंगल संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 दिसंबर 2016 और दुनिया भर में 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारत में अनुमानित 4300 स्क्रीनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1000 स्क्रीनों पर दिखाई गई थी। इसे तमिल और तेलुगु में डब संस्करणों में युद्धम के रूप में भी रिलीज किया गया था। इसे 6 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कर मुक्त घोषित किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक सामाजिक अभियान, जिसका उद्देश्य महिलाओं के चयनात्मक गर्भपात को कम करना, लड़कियों की रक्षा करना और उन्हें शिक्षित करना है। दंगल की रिलीज का दूसरा चरण पूर्वी एशिया के चीनी बाज़ारों में था, जिसकी शुरुआत 24 मार्च 2017 को ताइवान से हुई। दंगल को 1 अप्रैल 2017 में 7वें बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गैर प्रतिस्पर्धी पैनोरमा सेक्शंस में सुआइजियाओ बाबा चलो कुश्ती करते हैं पिता के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। स्क्रीनिंग में अभिनेत्री लियू इफेई और अभिनेता वू गैग सहित कई चीनी हस्तियां शामिल हुई। यह 5 मई 2017 को चीन में 9000 स्क्रीन पर रिलीज हुई। किसी भी क्षेत्र में किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज और आलोचकों और दर्शकों के सामने समान रूप में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हालांकि फिल्म को 20 मिनट तक
छोटा कर दिया गया था ताकि यह चीनी लोगों की आदत के अनुरूप हो। यह फिल्म 24 अगस्त 2017 में हांगकांग में रिलीज हुई थी। साल 2017 जून में खान ने जापान और दक्षिण अमेरिका में फिल्म रिलीज करने की योजना की घोषणा की। दंगल जापान में 6 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और यह जापान की गंगा कॉरपोरेशन के साथ डिज्नी द्वारा सह वितरित की जाने वाली पहली फिल्म थी। इसका जापानी भाषा का शीर्षक दंगारू कीटो त्सुकोई नारू है, जिसे 3 इडियट्स कीटो उमाको इलू के जापानी शीर्षक से कुछ समानता है। जापान कुश्ती संघ द्वारा 25 जनवरी 2018 को दंगल का पूर्वावलोकन आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए प्रेरणा के रूप में लिया फिल्म की सिफारिश की थी। फरवरी 2018 में प्रशिक्षण शिविर के दौरान जापान ओलंपिक कुश्ती टीम के लिए एक और पूर्वावलोकन स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जिसे दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। दंगल दक्षिण कोरिया में 25 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई थी। फिल्म का दक्षिण कोरिया प्रीमियर 23 अप्रैल 2018 को हुआ था, जिसमें 2018 एशियाई खेलों के लिए दक्षिण कोरियाई महिला कुश्ती टीम ने भाग लिया था। बात करें फिल्म की बॉक्स ऑफिस की, तो दंगल ने अपने शुरुआती दौर में भारतीय रु 716 करोड़ की कमाई की। इसमें भारत में भारतीय रु 511 करोड़ और विदेशों में भारतीय रु 205 करोड़ शामिल थे। रिलीज़ के तीसरे सप्ताह में भारतीय रु 345 करोड़ की कमाई करने के बाद इसने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के लिए पीके के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। जुलाई 2017 में दंगल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। कुछ स्रोतों के अनुसार इसकी अनुमानित कमाई भारतीय रु 2000 करोड़ थी। चीन और ताइवान में रिलीज के दूसरे चरण के बाद ये संख्याएँ नकली हो सकती है, क्योंकि इनके लिए कोई ठोस स्रोत नहीं है। जुलाई 2017 में आमिर खान के प्रवक्ता ने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि दंगल ने दुनिया भर में भारतीय रु 2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। 1 जून 2017 तक दंगल का विश्वव्यापी वितरण हिस्सा भारतीय रु 525 करोड़ था। जून 2017 तक दंगल की विश्वव्यापी सकल कमाई $, 307 मिलियन भारतीय रु 2000 करोड़ थी। दंगल 2016 में दुनिया भर में 30वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म और अब तक की 5वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गैर अंग्रेज़ी फिल्म बन गई। फिल्म का विपणन मुंबई की एक कंपनी स्पाइस पीआर ने किया, जिसके मालिक प्रभात चौधरी हैं। दंगल मूवी ने दुनिया भर में $, 300 मिलियन की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म है और 2016 की शीर्ष 30 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। दंगल सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली स्पोर्ट फिल्म भी है और डिज्नी की 2017 की चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दंगल $, 100 मिलियन और विदेशों में भारतीय रु 100 करोड़ से ज़्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जिसने जून 2017 तक विदेशी बाज़ारों में लगभग भारतीय रु 1459 करोड़ $, 224.4 मिलियन की कमाई की थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।